गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है, सबसे पहली वर्कशीट है कार्यपत्रक विज्ञान की। तो अभी तक आपकी जो वर्कशीट आती थी वो कंबाइंड सभी सब्जेक्ट्स की होती थी। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक आई है, तो आपको बहुत ध्यान से तो वर्कशीट नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, अपना नाम। वर्कशीट पर ये सभी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए विद डेट, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 आपका साइंस का। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि क्षेत्र के बारे में हम, और उसमें सभी चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर की चर्चा हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं छुट्टियों से पहले, अप्रैल में। अब बात आएगी यहाँ पर सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 है, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। अब बात करते हैं इसके बारे में। एक दिन अध्यापक ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। पिंकी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुरा कर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्मजीव द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। पिंकी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, यह सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? अध्यापिका ने बताया, सूक्ष्मजीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्मजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। आप सभी को पता है सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप, जो आपकी साइंस लैब में भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे सूक्ष्मजीव को देखते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की चीज़ें सभी एक ही सूक्ष्मजीव से बनी है? अब उसने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या जितने भी सूक्ष्मजीव हैं वो सभी एक ही कैटेगरी के हैं? अध्यापिका बोली, नहीं, सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है जीवाणु, सेकंड शैवाल, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ कवक। अब हम इन सभी 4 सूक्ष्मजीव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इस कैटेगरी के अंदर है वो है जीवाणु, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, फिर कवक और शैवाल। अभी आपके पास इस चीज़ की डिटेल्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपको इनके नाम याद करने हैं, ठीक है बेटा। अब मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे सकती हूँ इसमें आपको। जीवाणु जो होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये दही बनाने के कार्य करता है, जैसे और भी बहुत सी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम बात करेंगे दही की प्रिपरेशन के लिए। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, बना देता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोटोजोआ होता है, उससे डिफरेंट प्रकार के तरह तरह के डिजीज़ेस होते हैं। कवक भी जो होता है वो डिजीज़ कॉजिंग होता है बेसिकली, ठीक है। और शैवाल, एल्गी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, काही जिसे बोलते हैं, ग्रीन कलर की होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ सूक्ष्मजीव जो हैं वो खाने में ही मदद कर रहे हैं, खाना बनाने में ही मदद कर रहे हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं। जैसे कि इस टाइम आप देख रहे हैं महामारी चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस की। ये जो बीमारी है, ये जो फैल रही है, ये एक सूक्ष्मजीव जिसको हम विषाणु बोलते हैं, यानी कि वायरस बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी वजह से फैल रही है, ठीक है। तो ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर वार करता है और उसको कमज़ोर कर देता है। तो इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमें उसको बढ़ाना पड़ता है। और अच्छा खाना खाने से, जूस पीने से, फ्रूट्स खाने से और रोटी सब्जी और दूध खाने से, पीने से प्रॉपरली आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और जितना भी विटामिन सी आप खाते हैं, विटामिन सी के अंदर जितने भी आंवला, जिस सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गए, कीवी हो गई, और आपकी ये नींबू है, नींबू पानी, तो ये सब बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। साथ ही साथ अदरक है, अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। इसी प्रकार से हल्दी है। तो इन सब चीज़ों का सेवन करने से वायरस जो है वो फाइट करता है, वायरस हमारी बॉडी से फाइट करता है और हमारी बॉडी उसमें जीत जाती है, क्योंकि हमारे वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं,
जो जब बनती हैं जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी तभी बनती है। तो जैसे कोई भी दुश्मन आता है तो सोल्जर लड़ते हैं ना, उनसे सोल्जर लड़कर उसको उस दुश्मन से फाइट करके उसको भगा देते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस वायरस को मारने में मदद करती है। तभी तो बहुत सारे जितने भी लोग हैं जिनको ये कोरोना वायरस की बीमारी लगी थी या लग चुकी है, तो उन सभी ने मोस्टली सभी लोगों ने उससे फाइट किया। उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी थी वो उससे लड़ पाई। ठीक है बेटा, तो अब इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पर और उनके जानेंगे उनके बारे में। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और वो 4 कैटेगरीज कौन सी है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। तो बेटा वैसे तो विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है, छोटे बहुत, लेकिन हम उनको इस कैटेगरी के अंदर नहीं डालते हैं क्योंकि वायरस जो है वो बॉडी और जो जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक है और शैवाल है, इनकी कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। अभी आप बस यही जान लें कि जो 4 कैटेगरीज हैं वो मेनली यही हैं और आपको इसमें वायरस को नहीं डालना है इस कैटेगरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण दीजिए। कोई भी 2 चीज़ें जैसे कि दही, छोले भटूरे, डोसा, सैंडविच, ढोकला, चॉकलेट, इन सभी के अंदर सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, ईस्ट डलता है ना, जैसे वो होता है ईस्ट, उसमें भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। ऐसे ही दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है। छोले भटूरे के लिए भी ईस्ट को डाला जाता है जो छोले और भटूरों को फुलाते हैं। ठीक है, चॉकलेट के अंदर भी होता है अलग अलग डिफरेंट एसेंस, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। कोई भी 2 खाने की चीज़ें आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर गोला लगाएं। आपको इन सभी के बारे में यहाँ पर सर्च करने हैं, जैसे कि ये जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। आपको इस दिए गए इस बॉक्स के अंदर से ग्रिड में से उन 4-5 के नाम आपको इसमें से ढूंढ के इसको बताना है। तो इसमें मैं कुछ नहीं हेल्प करूँगी, आप खुद करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछिए। जैसे अभी यहाँ पे दिख गया हमें एक विषाणु, इस प्रकार से आपको करना है। इसी सारे सभी के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो आप इसके बारे में अपने आप लिखिए कि आपको कौन कौन से भोजन पसंद है। वैसे तो सभी बच्चे फास्ट फूड के नाम लेते हैं मोस्टली, लेकिन फास्ट फूड जो होता है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए सभी बच्चे हेल्दी फूड खाएंगे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। घर का बना खाना खाएं और स्वस्थ रहें। बाहर का खाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैल रहा है उसको देखते हुए आप अपने घर का ही खाना खाइए और जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिनसे, उसी प्रकार के खाने को खाइए। कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।